हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम है। और लिम्फेटिक सिस्टम के वो ए टू जेड जो भी है वो सारा कुछ पढ़ेंगे, सारा फिगर लिम्फेटिक नोड्स के का जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मतलब किस तरह से मतलब हमारा जो लिम्फ नोड्स है, मतलब लिम्फ वेसल्स के थ्रू मतलब किस तरह से फ्लूइड एक्सचेंज होता है वो जानेंगे। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम पढ़ेंगे। तो हर चीज़ का फंक्शंस जो भी है सारा कुछ पढ़ेंगे ए टू जेड। तो लगे रहें। और आपको अगर कोई एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम आखिर है क्या। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्किंग की तरह है। जिस तरह से एक जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम है, तो पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से, पूरा शरीर न्यूरॉन से मतलब बिछा हुआ है उस तार की तरह, उस तरह से काम कर रहा है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी और वेंस हमारा पूरे शरीर में भरा हुआ मतलब पूरा बिछा हुआ है। उसके बाद उससे ब्लड एक्सचेंज मतलब होते रहता है टिश्यू से सेल में। फिर उसके बाद जैसे कि हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर अगर गैस एक्सचेंजिंग के लिए लंग्स में जाता है। तो उस तरह से हमारा कैपिलरीज जो है मतलब ब्लड कैपिलरीज है सब पूरा शरीर में ऑल ओवर बॉडी पूरा बिछा हुआ है, तो ब्लड कलेक्ट करता है। उसी तरह से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक लिम्फ वेसल्स के थ्रू पूरा शरीर में नेटवर्किंग के थ्रू बिछा हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये लिम्फ वेसल्स हमारे शरीर में बिछा हुआ है। और वहाँ से ये फिर जो करता है ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि मतलब यहाँ पर फ्लूइड एक्सचेंज मतलब होता है, फ्लूइड एक्सचेंज होता है या एक्सेस फ्लूइड हमारे बॉडी में जो है उसको मतलब यूज़ करने के लिए मतलब यूज़ करता है। हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए मतलब सेल्स में ज़्यादा फ्लूइड एक्सेस हो गया तो उसको कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये फिर जाके हार्ट में छोड़ देगा। वहाँ से क्या होगा, ऐसे मान लीजिए अगर जो हमारा मतलब सेल और टिश्यू में ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड रह जाता है और ब्लड रह जाता है उसमें, तो क्या होगा, एक तरह से फ्लूइड अनबैलेंस हो जाएगा। तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। तो आप एकदम विदाउट स्किप किए एकदम देखिए, रेगुलर देखिए, कंटिन्यू, आपको एकदम समझ आएगा। 100% गारंटी दे सकता हूँ, एकदम समझ आना है। तो सबसे पहले देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड ऑर्गेन्स। मतलब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक तरह से नेटवर्क है किस चीज़ का, लिम्फ वेसल्स, यहाँ जो वेसल्स है वो लिम्फ वेसल्स का, और लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा। लिम्फ नोड्स मतलब एक तरह से जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी को बांध दे रहे हैं तो उस पर गांठ बन जा रहा है, मतलब एक जगह कलेक्ट हो जा रहा है, गांठ बन जा रहा है, इस तरह से ऐसे गांठ बन जा रहा है। तो ये हमारा लिम्फ नोड्स है। तो एंड ऑर्गेन्स में कौन आ जाएगा, हमारा एस्प्लीन हमारा कहाँ होता है, एब्डोमिनल, लेफ्ट साइड से एब्डोमिनल के ऊपर और डायफ्राम के नीचे होता है, और मतलब स्टोमक के ऊपर मतलब बैक साइड, स्टोमक के पीछे, और उसके बाद एब्डोमिनल के ऊपर और डायफ्राम से नीचे यहाँ पर, जैसे डायफ्राम के नीचे, एब्डोमेन से ऊपर, लेफ्ट साइड से, और उसके बाद स्टोमक के पीछे रहता है। तो ये चीज़ हो गया। ऑर्गेन्स में स्प्लीन हमारा आता है। तो स्प्लीन बहुत सारा फंक्शन करता है। स्प्लीन भी ब्लड स्टोरेज का काम करता है, और मतलब कि एक तरह से समझिए तो फैगोसाइटिक मतलब काम करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन, जैसे कि इसमें कोई भी आरबीसीज है, प्लेटलेट्स जो भी मतलब डेड हो जाता है उसको फिल्टर्ड करने, मतलब कि उसको फैगोसाइटिक नेचर का होता है, कुछ भी बैक्टीरिया, फंगी, मतलब बहुत सारा मतलब इसमें वर्क है। लेकिन आगे अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स मतलब जैसे हमारा आर्टरीज और है वेंस है, तो ये एक तरह से वेंस है, कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, उसी तरह से ये लिम्फ वेसल्स होता है। जिस तरह से हमारा आर्टरीज और वेंस हमारे शरीर में बिछा हुआ है, उसी तरह से हमारा लिम्फ वेसल्स हमारे शरीर में बिछा हुआ है। तो उसके बाद आता है लिम्फ नोड्स जो लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स एक जगह जमा होकर गांठ बन जाते हैं। जैसे आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे एल्वोलाई का क्या करता है कि एक तरह से मान लीजिए ब्रोंकस का जो रहता है ब्रोंक्यू, वही मतलब एक जगह जमा होकर एल्वोलाई बन जाता है। तो लिम्फ नोड्स क्या करता है, जो हमारा फ्लूइड है उसको फिल्टर करने का भी काम करता है। जो हमारा उसमें बैक्टीरिया वायरस चला गया ब्लड में तो उसको भी फिल्टर करने का काम करता है।
और ऑर्गेन्स तो समझ गए, स्प्लीन है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं। डेट ट्रांसपोर्ट क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, जो हमारा क्लियर फ्लूइड होता है, लिम्फ क्लियर फ्लूइड आपको बताएंगे आगे कंपोजिशन क्या है लिम्फ का कंपोजिशन क्या है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो हमारा ग्रीन कलर का दिख रहा है एक तरह से कैपिलरीज की तरह बिछा हुआ रहेगा, मतलब तो थिन पाइप, मतलब एक तरह से ट्यूब्यूल्स के थ्रू बिछा रहेगा, यही हमारा है लिम्फ कैपिलरीज। और उसके बाद हमारा जो गांठ बन जाता है एक तरह से, जहाँ पर इस तरह से यहाँ पर गांठ जैसे बन जा रहा है एक तरह से, मतलब हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बंच लाइक, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब गुच्छा की तरह, मतलब एक तरह से बन जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ नोड्स, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। उसके बाद ऑर्गेन्स तो समझ गए आप, स्प्लीन जो होता है। उसके बाद यहाँ पर इसका, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट क्लियर सब्सटेंस करने का, मतलब क्लियर सब्सटेंस को, मतलब जो भी है हमारे शरीर में फ्लूइड है उसको ले आने का काम करता है। जो एक्सेस हमारे टिश्यू सेल में ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करके फिर वहाँ पर हार्ट में देने का काम करता है। वो प्रोसेस आगे आपको समझाएंगे। पहले यहाँ हम जैसे ही मतलब लाइनिंग आते जाएगा इसमें, उसी तरह से हम आप लोग को समझाते जाएंगे। जिस तरह से मतलब कोई भी आ रहा है स्ट्रक्चर में तो उसी तरह से सारा कुछ समझा। और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप देखिए, बस आपको 100% समझ आएगा। मेन कंपोनेंट्स देख लीजिए पहले, लिम्फेटिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले लिम्फ है। लिम्फ क्या होता है मैंने पहले बता दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ए फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, WBC, मेनली लिम्फोसाइट्स। इसमें जो होगा हमारा लिम्फ में, हमारा लिम्फ एक फ्लूइड है, लिम्फ हमारा फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड है। तो वो क्या है, क्लियर फ्लूइड है। सबसे पहला बात क्लियर फ्लूइड है। इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा, प्रोटीन रहेगा, लिपिड रहेगा और WBC रहेगा, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इसमें भी मेनली लिम्फोसाइट्स होगा, इसमें भी मेनली ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स होगा। इसमें अब WBC में भी आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बहुत सारा आता है। तो लिम्फोसाइट्स में भी T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स रहेगा। तो ये चीज़ समझ गए। लिम्फ क्या है, ए फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड WBC, मेनली लिम्फोसाइट्स। मतलब इसमें वाटर रहेगा, लिम्फ हमारा जो उसमें रहेगा, क्या रहेगा कंपोनेंट, वाटर रहेगा, प्रोटीन रहेगा, लिपिड रहेगा, WBC रहेगा, मतलब वाइट ब्लड सेल रहेगा लिम्फ में, लिम्फ फ्लूइड में। तो दूसरा है लिम्फेटिक वेसल्स। हमारा लिम्फेटिक वेसल्स आखिर क्या है, मैंने बताया ना, पूरा शरीर में नेटवर्किंग की तरह बिछा हुआ रहता है, पूरा तार की तरह, मतलब पूरा शरीर में कि एक तरह से जैसे आर्टरीज हमारा वेन्यूल से सारा बिछा हुआ रहता है, उसी तरह से वो पूरा शरीर में बिछा रहता है। नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स डेट कैरी लिम्फ एंड रिटर्न इन टू द ब्लड स्ट्रीम। तो हमारा जो ये लिम्फ है वो एक मतलब पतला ट्यूब्यूल्स है, मतलब जैसे कि वेसल्स हमारा है, कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, उसी तरह से हमारा लिम्फ वेसल्स भी है, एक पतला ट्यूब्यूल्स है जो कि हमारा मतलब लिम्फ फ्लूइड है उसको कैरी करता है, और कैरी करके फिर उसको रिटर्न ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। मतलब कि जो भी मतलब टिश्यू है, मतलब हमारा ब्लड स्ट्रीम क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल्स क्या आ जाएगा, तो कैपिलरीज आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज आएगा, आर्टरीज आएगा, वेन्स आएगा, ये सब आएगा। तो उसमें क्या करता है, रिटर्न कर देता है, ताकि फिर हमारा जो फ्लूइड का बैलेंस है बिगड़े ना, उसको बनाए रखे। और जो एब्जॉर्ब हमारा ब्लड नहीं, मतलब हमारा जो आर्टरीज और वेन्स नहीं कर पाता है, हमारा आर्टरीज और वेन्स नहीं कर पाता है, उसको फिर बना देता है। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा तो पूरा समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। अब लिम्फ नोड क्या है, ये चीज़ समझ गए। ये लिम्फेटिक वेसल जो एक थिन पतला ट्यूब्यूल्स की तरह होता है, पूरे शरीर में बिछा रहता है, और वो सेल टिश्यू से जो हमारा एक्सेस फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से बताऊँगा इस चीज़ को। अभी पहले ये देख लेते हैं। लिम्फ नोड, ए स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स डैट फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल्स। मैंने बताया आपको, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब कि एक तरह से मान लीजिए गठली बन जाता है, जो कि लिम्फ नोड है, गठली की तरह बन जाता है। उसमें क्या होता है, वो फिल्टर करता है लिम्फ फ्लूइड को। हमारा जो लिम्फ है, लिम्फ किसको बोलते हैं, एक क्लियर फ्लूइड को। वो जो क्लियर फ्लूइड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है लिम्फ नोड। सॉरी, ट्रांसपोर्ट नहीं, सॉरी, जो हमारा लिम्फ नोड है वो फिल्टर करता है हमारा जो फ्लूइड है,
लिम्फ फ्लूइड है उसको फिल्टर करने का काम करता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करता है, हमारा फ्लूइड जो है उसको फिल्टर करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो करेगा। अब उसके बाद देखेंगे ये ट्रैप बैक्टीरिया और वायरस और फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारे शरीर के अंदर मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस मतलब जाता है, चला जाता है, अंदर चला गया तो उसको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है, मारने का, फैगोसाइटिक नेचर करने का एक तरह से बोल सकते हैं। तो फैगोसाइटोसिस भी करता है लिम्फ नोड, जो भी कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है मतलब जो हमारे शरीर को हानिकारक करेगा, इन्फेक्शन करेगा, मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस कुछ भी जो हमारे शरीर के ऊपर अटैक करेगा उसको फिर ट्रैप करने का भी काम करेगा, फैगोसाइटिक करेगा, ये सब काम फैगोसाइटोसिस का करेगा। तो ये सब काम हमारा लिम्फ नोड करेगा। कौन करेगा, लिम्फ नोड। अब उसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गेन्स। लिम्फॉइड ऑर्गेन्स कौन कौन सा है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये 3 कंपोनेंट हमारा है, लिम्फ, उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड। ये चीज़ देखें। अब ये चीज़ समझ गए तो यहाँ पर ये मैं समझा देता हूँ किस तरह से हमारा लिम्फेटिक वेसल्स मतलब काम करता है। लिम्फेटिक वेसल्स किस तरह से काम करता है और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किस तरह से हमारा फिर मतलब कि वेसल्स और मतलब जो हमारा टिश्यू है उससे एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए ये जो प्लेस है, ये चीज़ पहले समझ, स्ट्रक्चर समझ। ये हमारा सेल है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये सेल का सिर्फ देखने के लिए बना है, और ये जो सेल है ये नीचे से भी ऐसे बना रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये बना रहेगा, नीचे से भी बना रहेगा। अब ये जो हमारा ये सेल है, अब इसके और सेल और टिश्यू मतलब जो होता है उसके बीच में कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज मतलब आर्टरीज और वेन्स होता है, ब्लड स्ट्रीम रहता है। तो उसके बीच में जो गैप है उसी को बोलते हैं इंटरटिशियल स्पेस। इंटरटिशियल स्पेस मतलब हमारा सेल और टिश्यू के बीच में जो हमारा कैपिलरीज होता है और उसके बीच में जो जगह होता है, उसी को बोलते हैं इंटरटिशियल स्पेस। अब इसी इंटरटिशियल स्पेस में हमारा क्या रहता है, इंटरटिशियल फ्लूइड रहता है। अब ये चीज़ समझ गए, ये इंटरटिशियल स्पेस क्या है, जो हमारा मतलब टिश्यू और सेल है और उसके बीच में कैपिलरी है, और कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, सेल के बीच में स्पेस है, उसी स्पेस को इंटरटिशियल स्पेस कहेंगे। मतलब मान लीजिए ये हमारा सेल और टिश्यू है, इसके बीच में हमारा कैपिलरीज है, तो इसके बीच के जो भी स्पेस है उसको इंटरटिशियल स्पेस कहेंगे। अब इंटरटिशियल स्पेस में क्या रहेगा, तो इंटरटिशियल फ्लूइड रहेगा। ये चीज़ समझ गए। अब ये हमारा जो है क्या है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, इंड ऑफ आर्टेरियल कैपिलरी। हमारा जो कैपिलरीज है, आर्टरीज है, उसका इंड मतलब उसका इंड पार्ट है, और इधर से हमारा वेन्स का जो इंड पार्ट है उसी को वेन्यूल्स कैपिलरी भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा कैपिलरीज का इंड पार्ट है, ये चीज़ समझ गए। अब हमारा फ्लूइड है, जो हमारा, इस चीज़ को समझिए, हमारा जो फ्लूइड है वो आया 20 लीटर, मान लीजिए 20 लीटर फ्लूइड आया। इस किसके थ्रू, आर्टेरियल कैपिलरीज के थ्रू आया। अब यहाँ पर जो है ये मतलब एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर, ये जो होता है थोड़ा यहाँ पर, ये जो है ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पर, ये इसको दे दिया, सेल टिश्यू को दे दिया, फ्लूइड जो है दे दिया यहाँ एब्जॉर्ब। किस लिए, तो उसको न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा जो टिश्यू मतलब आर्टेरियल कैपिलरीज है वो हमारा दे दिया किसको, सेल टिश्यू को यूज करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स उसको सेल टिश्यू को भी चाहिए, तो सेल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये हमारा फ्लूइड जो भी है, ब्लड है, उसको दे देगा किसको, सेल टिश्यू को। ये दे दिया सीधा 20 लीटर मान लीजिए दे दिया फ्लूइड उसको, ये जो हमारा कैपिलरीज है, आर्टेरियल कैपिलरीज, ये दे दिया। अब ये जो हमारा वेन्स है, वो फिर यहाँ पे यूज कर लिया। आर्टरी का काम क्या होता है,
ब्लड देना। तो अब ये यूज कर लिया तो ये हमारा किस में फिर आएगा, यहाँ आना चाहिए, हमारा भेंस में आना चाहिए कितना, 20 लीटर आना चाहिए, 20 लीटर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 17 लीटर ही देता है। ये फिर 17 लीटर ही फ्लूइड वापस करता है। अब क्यों होता है यहाँ पर, ये मान लीजिए लिया फ्लूइड 20 लीटर, आर्टरी से लिया फ्लूइड 20 लीटर, लेकिन दे रहा है 17 ही लीटर, 3 लीटर ही रख लिया। अब रखने का कारण है ये जो है हमारा भेंस, हमारा जो वेन्यूल्स कैपिलरीज है उसमें जो परमिएबल की क्षमता है वो थोड़ा कम है, वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो 3 लीटर हमारा फ्लूइड यहाँ बच गया एक्स्ट्रा, 3 लीटर फ्लूइड यहाँ एक्स्ट्रा बच गया, कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 लीटर एक्सेस फ्लूइड बच गया। यही तो हमारा काम है लिम्फेटिक सिस्टम का, एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके कलेक्ट करके हमारा फिर हार्ट में दे देना, ताकि वहाँ पर ब्लड काम आ सके फिर। तो यहाँ पर 3 लीटर ब्लड जो है हमारा ये लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ, ये जो हमारा ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज, ये हमारा लिम्फ कैपिलरी, ये हमारा लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ कैपिलरीज है। ये अब एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या होता है, ये इससे ज़्यादा परमिएबल होता है, मतलब कि एक तरह से ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन, लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर लिम्फ कैपिलरीज का होता है थोड़ा मतलब इस ढंग से होता है, यहाँ गैप जो होता है ज़्यादा होता है, यहाँ पर गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर गैप, ये गैप ज़्यादा होता है, इसलिए जो ये मतलब कलेक्ट नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ये वेन्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, परमिएबिलिटी ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा है, तो लिम्फ कैपिलरीज क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, उसमें ज़्यादा गैप है, इस तरह से स्ट्रक्चर उसका रहता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब एक तरह से परमिएबिलिटी है जो कि इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये 3 लीटर कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये फिर क्या करेगा, हमारा हार्ट में जाके देगा। हार्ट में कैसे देगा, हार्ट में हमारा जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट सब क्लेवियन वेन है, क्या है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो राइट सब क्लेवियन वेन है, और इधर का जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो लेफ्ट सब क्लेवियन डक्ट है। अब यहाँ पर ही आता है एक थोरेसिक डक्ट, जो कि हमारा लिम्फेटिक का डक्ट है, वो है थोरेसिक डक्ट, और इधर का है राइट लिम्फेटिक डक्ट। इधर वाला जो डक्ट दिख रहा है आपको ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ये एक राइट सब क्लेवियन वेन है हमारा, और राइट सब क्लेवियन डक्ट है, और ये हमारा थोरेसिक डक्ट है, और ये लिम्फेटिक डक्ट है, ये हमारा हार्ट है। अब सुनिए, जैसे हमारा हार्ट में हमारा पूरा बॉडी से एक वेन्स होता है, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा जो है हमारा नीचे से ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा जो शरीर से यूज किया हुआ ब्लड कौन लेके जाता है, इन्फेरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा कौन लेके जाता है, ऊपर वाला, जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से का ब्लड लेके जाता है हार्ट में, कौन, सुपीरियर वेना कावा लेकर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यूज किया हुआ, और उसी तरह से फिर आरोटा जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को देता है। वही खेल बस सेम यहाँ पर है। हमारा वेन्स जो है यहाँ पर लिम्फेटिक डक्ट है, और यहाँ पर थोरेसिक डक्ट है। जो इधर से अब जो फ्लूइड यहाँ पर जो कलेक्ट किया था, यहाँ पर जो कलेक्ट किया था एक्सेस फ्लूइड हमारा टिश्यू से जो कलेक्ट किया था, वो अब क्या करेगा, जो एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट किया था वो जाके किसको दे देगा, राइट लिम्फेटिक। अब ये जाके ही डक्ट बन जाता है। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से है, इस तरह से ये जुड़ते जुड़ते हमारा डक्ट बन जाता है, मेन डक्ट बन जाता है, इस तरह से रहता है। ये जो हमारा लिम्फ कैपिलरीज होता है वो जाके आगे डक्ट बन जाता है, तो लिम्फ डक्ट बन जाता है। तो उसी ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट है, और ये हमारा थोरेसिक डक्ट है, थोरेसिक के सामने इसलिए थोरेसिक डक्ट है। तो अब इसमें जो होता है यहाँ पर जो हमारा एक तरह से राइट सब क्लेवियन वेन है, और इधर
लेफ्ट सब क्लेवियन डक्ट है। अब ये जो डक्ट है कलेक्ट करके जो लाया वो वेन में डाल देगा। किस में डाल देगा? राइट सब क्लेवियन वेन में डाल देगा, उधर वाला लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में डाल देगा। अब वो क्या करेगा? वो हार्ट में डाल देगा। वो हार्ट में डाल देगा, वहाँ पर से फिर प्रोसेस शुरू स्टार्ट हो जाता है। जो एक्सेस फ्लूइड है वो काम आ गया। तो इस चीज़ को नहीं समझे तो फिर आगे और बताएंगे। अब पहले यहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स देख लेते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारा क्या है? एक प्राइमरी ऑर्गन्स है और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन्स है। हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन है? एक लिम्फॉइड मतलब प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन्स। इसमें प्राइमरी ऑर्गन्स में आता है हमारा बोन मैरो, थाइमस, वेयर लिम्फोसाइट्स डेवलप्स। अब यहाँ पर बोन मैरो और थाइमस हमारा प्राइमरी ऑर्गन है। बोन मैरो और थाइमस क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है। अब बोन मैरो और थाइमस आखिर करता क्या है? ये लिम्फोसाइट्स को डेवलप करता है। आपको पता होगा, ब्लड में पढ़े होंगे, लिम्फ जो हमारा ब्लड है, मतलब बोन मैरो में जो है कि मतलब जैसे कि हमारा लिम्फोसाइट्स है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसका, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर दो ऑर्गन्स है। अब इसमें भी देखिए क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स तो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चला। लेकिन यहाँ पर जो बोन मैरो है, बोन मैरो में हमारा क्या होगा? यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी दो तरह का सेल होता है। एक टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। अब इसमें जो है बोन मैरो और थाइमस है, इतना समझिए। अब लिम्फोसाइट्स जो हमारा होता है, हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है दो तरह का होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स जो है प्रोडक्शन कहाँ होगा? थाइमस में। टी है, देखिए थाइमस टी से शुरू हो रहा है, तो टी से तो टी लिम्फोसाइट थाइमस में होगा। अब बी लिम्फोसाइट, बी है तो बोन मैरो में होगा। हमारा बी से बोन मैरो मतलब बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। और थाइमस टी से है तो टी लिम्फोसाइट मतलब टी लिम्फोसाइट्स में डेवलप होगा और प्रोडक्शन होगा। अब दूसरा ये चीज़ समझ गए, हमारा दो बोन मैरो था जो कि बी लिम्फोसाइट्स को बना रहा है, थाइमस है। अब थाइमस टी लिम्फोसाइट्स को बना रहा है। तो अब सेकेंडरी ऑर्गन्स जो है, हमारा सेकेंडरी ऑर्गन्स आ जाता है स्प्लीन। स्प्लीन आपको बता चुके हैं, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लोकेशन जो होता है कि एब्डोमेन के ऊपर होता है, स्टोमक के पीछे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, लेफ्ट साइड एब्डोमेन से होता है। अब टॉन्सिल्स है। अब टॉन्सिल्स जो है कहाँ होता है? फेरिंग्स के सामने होता है, थरोट में होता है। फेरिंग्स और थरोट के सामने होता है, मतलब थरोट में होता है। अब ये पियर पैचेस है, अपेंडिक्स है एंड लिम्फ नोड्स हैं। ये सब जो ज़्यादातर स्प्लीन और लिम्फ नोड्स आता है। सेकेंडरी ऑर्गन में भी ये ज़्यादातर बात किया जाता है स्प्लीन और लिम्फ नोड्स का। अपेंडिक्स हमारा कहाँ होता है? इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लास्ट पार्ट में होता है, जो कि मतलब हल्का सा डाइजेशन का, मतलब माइनर में रख सकते हैं, डाइजेशन करता है ना तो नहीं करता है। और इम्यूनिटी में ये सब जितना भी है सब इम्यूनिटी पे सब काम करेगा, डिफेंस इम्यूनिटी पे सब काम करेगा। ये जितना ऑर्गन है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में जितना ऑर्गन है, अगर किसी ऑर्गन आपको कुछ नहीं याद है, अगर किसी भी ऑर्गन पर फंक्शन लिखने दे दिया तो आप फ्लूइड बैलेंस आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इम्यूनिटी का डिफेंस इम्यूनिटी, उसके बाद डिफेंस पैथोजेंस, इन्फेक्शंस, ये सब लिख सकते हैं आप किसी भी लिम्फेटिक सिस्टम में। इसका काम ही है इम्यूनिटी। और उसके बाद टॉक्सिन से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता भी है, एक तरह से देखा जाए तो ये सब लिख सकते हैं। अगर नहीं कुछ मतलब याद नहीं है तो अब क्या कीजिएगा? तो मतलब वो एक तरह से मान लीजिए काम है, इम्यूनिटी का ही काम है, सबका इम्यूनिटी का काम है। जितना लिम्फेटिक सिस्टम में आपका ऑर्गन्स आएगा सबका इम्यूनिटी का काम है। डिफेंस इम्यूनिटी करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी करता है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ समझ गए, ये जो हमारा स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, पेयर पैचेस है, अपेंडिक्स है एंड लिम्फ नोड्स है, ये सब चीज़
हमारा है कौन सेकेंडरी ऑर्गन में। ज़्यादातर ये सब जो काम है ये सब नहीं होता है हमारा। जैसे अपेंडिक्स है कि अगर इसका मतलब ज़्यादा मतलब वर्क नहीं होता है तो इसको सर्जिकल मतलब मेथड से इसको शरीर से बाहर भी कर दिया जाता है। और दूसरा इसका फंक्शन देख लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला है फ्लूइड बैलेंस, कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इनटू द ब्लड। यहाँ पर हम बताए थे ना जो एक्सेस फ्लूइड है हमारा, जैसे 20 लीटर मान लीजिए ये एब्जॉर्ब किया इससे आर्ट्रियोल से, मतलब एब्जॉर्ब किया आर्टरी कैपिलरीज से वो एब्जॉर्ब किया 20 लीटर। अब 3 लीटर रख के वेन्यूल्स को दे रहा है, 3 लीटर में जा ही नहीं रहा है का, ये सेम उतना जो है परमिएबिलिटी इसका ज़्यादा नहीं है। तो ये 3 लीटर बच जा रहा है, कहाँ पर, टिश्यू में बच जा रहा है। तो उसको कौन कलेक्ट कर रहा है, लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो हार्ट में जाके दे रहा है। तो ये प्रोसेस बताएं, वही है हमारा फ्लूइड बैलेंस, मतलब उसी तरह से जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है उसको करता है। इस चीज़ ये तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर बैक करके देख लीजिए एक बार, समझ जाइए। तो उसके बाद डिफेंस एंड इम्यूनिटी, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है समझने में किसी भी तरह का तो कमेंट आप लोग किया कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि फिर कहाँ पर दिक्कत आ रहा है पढ़ने में या किसी भी पॉइंट को समझने में, तो हम में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा इससे। डिफेंस एंड इम्यूनिटी, अब डिफेंस करने का काम करता है, मैंने पहले ही बताया, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, किसी भी पैथोजन से लड़ने का काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है कि इम्यूनिटी भी बनाता है, इम्यूनिटी भी हमारा बनाता है। अब इसमें क्या करता है, प्रोड्यूस एंड एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स का है प्रोडक्शन भी करता है और एक्टिवेट भी उसको करता है। किसको, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। और इसमें कौन सा, टी सेल्स और बी सेल्स को भी करता है, मतलब टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों भी इम्यूनिटी का काम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है हमारा लिम्फोसाइटी। तो ये सब क्या है, डिफेंस का भी काम कर रहा है और इम्यूनिटी बनाने का भी काम कर रहा है। तो इससे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी मिलती है, और हम उसे वो चाहे फैगोसाइटोसिस करके करें या मैक्रोफाइजेस करके करें, तो वो कुछ भी करे लेकिन डिफेंस करेगा, किससे, इन्फेक्शन से। और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादातर कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा करता है। और दूसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्लियर सेल डेब्रिस एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द टिश्यू से हमारा जो सेल डेब्रिस है, सेल डेब्रिस मतलब क्या होता है, जो सेल डेड हो गया, जो इन्फेक्टेड सेल है, तो उसी को मतलब बोलते हैं सेल डेब्रिस, जो डेथ हो गया, जो मतलब सही नहीं है, मतलब उसको भी क्लियर करने का काम करता है कौन, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब उसके बाद इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का, यहाँ पर बताए थे ना, ये सब जो गांठ की तरह बन जा रहा है ये हमारा लिम्फ नोड है। तो यही लिम्फ नोड का ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें भी हमारा वेन ये है ब्लू कलर का, और ये आर्टरीज है, इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर आएगा तब तो यहाँ पर फिर ये फिल्टर्ड करेगा लिम्फ को, लिम्फ बताए थे ना, जो लिम्फ फ्लूइड है उसको फिल्टर भी करेगा हमारा लिम्फ नोड। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिकली देखेंगे। अब ये हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है जिसके अंदर हमारा लिम्फ आता है, क्या आता है, लिम्फ आता है। अब उसके बाद ये है हमारा जो रेड कलर का दिख रहा है वो जर्मिनल सेंटर है, और ये है भाल्व है, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ये भाल्व है। और इसी से फ्लूइड जो आने जाने का काम करेगा, किस तरह से आएगा, सर्कुलेशन होगा। और ये हमारा जो बाहर का परत है वो कैप्सूल है, और ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर इस साइड से, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला। अब हम लोग किडनी में पढ़े थे ना, जो बाहर का पार्ट है तो वो कॉर्टेक्स है, जो अंदर का पार्ट है वो मेडुला है, मेडुलरी पार्ट में आ जाता है। और जो कॉर्टेक्स होता है इसी में पढ़े थे, जक्स्टा मेडुलरी भी पढ़े थे, जो कि नेफ्रॉन होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जो कि हमारा जैसे कॉर्टेक्स पार्ट में आ रहा है, और अंदर मतलब कि, तो ये सब मतलब कि पढ़े थे हम लोग रीनल के सिस्टम में। तो वही चीज़ है कि मतलब एक तरह से कॉर्टेक्स जो है बाहर का परत है और मेडुला अंदर का परत है, इतना बस समझिए यहाँ पर।
ज़्यादा इसका जो हम है इसका अगले वीडियो में बेसिक मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बस इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा ये चीज़ समझना, ये चीज़ समझ गए पूरा क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद इसमें भी बहुत सारा जो हमारा लिम्फ्स का है वो नाम अलग अलग है, तो यहाँ पर उतना हम लोग दिखा नहीं सकते, यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से इतना नहीं हो पाएगा यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो भी है यहाँ पर मैंने जो मेनली है थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट मैंने बता दिया, जो कि यहाँ पर आता है ब्लड लेके हमारा मतलब फ्लूइड कलेक्ट करके पूरा लिम्फ वेसल्स जो है हमारा कलेक्ट करके यहाँ पर राइट लिम्फेटिक बताया था ना, यहाँ लिम्फ वेसल्स यहाँ पर है ये, और उसके बाद ये जुड़ के क्या बन जा रहा है, लिम्फेटिक डक्ट बन जा रहा है। लिम्फेटिक ये डक्ट बन जा रहा है। अब ये लिम्फेटिक डक्ट क्या करेगा, राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देगा फ्लूइड जो है, यहाँ से जो कलेक्ट किया था 3 लीटर फ्लूइड किया था ना, 3 लीटर फ्लूइड किया था वो उसको दे देगा, किसको, सबक्लेवियन वेन को दे देगा। अब सबक्लेवियन वेन क्या करेगा, हार्ट में डाल देगा। अब हार्ट फिर से उसको काम में ला देगा, उसको पंप करके लंग्स में भेज दे, वहाँ पे फिल्टर होगा, फिर वहाँ से आगे की ओर फिर प्रोसेस हार्ट का चलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करता है, सर्कुलेशन करने का ही काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो में यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि विदाउट कमेंट ना जाएं, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या क्या लगा नहीं लगा, फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग कमेंट के माध्यम से फीडबैक दें, और उसके बाद शेयर करें वीडियो। जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं, मतलब मेडिकल से रिलेटेड हैं, हमारे नर्सिंग से हैं, उनको शेयर करें वीडियो को। और उसके बाद यहाँ पर और डिमांड भी आप लोग कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग को, मतलब किस ढंग से मतलब पढ़ना है, या मतलब ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं कि सर ऐसे पढ़ाइए, थोड़ा सा ये नहीं समझ आ रहा है तो ये यहाँ ऐसे हो, तो ये सब वो आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अब कोई अदर टॉपिक चाहिए आप लोग को, तो क्या पढ़ना है, तो ये चीज़ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद और जय हिंद।